शराब पीकर धक्के मारते हैं, बहनें बेटियां परेशान होती हैं। 4 दुकानें घेर के बना रखी हैं, जगह पूरा रोड पे नशिट कर। आदमी पार्टी बता रहे हैं कि बस फ्री है, ये फ्री है, लेडीज तो सारी घुसे हैं, क्यों घुसे हैं ये सारी? लगातार मदन गिर के दिल में क्या है, यही जानने के लिए हम गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं कि इस बार मदन गिर से किसकी सरकार बन रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे बात करिए। सबसे पहले भाई साहब जा रहे थे और देखिए उनकी स्कूटी पे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी, सीधा पूरा बता रहे हैं कि किसका माहौल इनके हिसाब से बन रहा है। फिर भी पूछ लेते हैं ऑन कैमरा हमारी व्यूवर्स के लिए, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है। उसने समाज में और क्षेत्र में बहुत काम किया है, और जो उनके हस्बैंड हैं चंद्रपाल बैरवा जी, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो इसलिए 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से ज़रूर जीतेगी। इस वार्ड से या पूरा लगता है एमसीडी में? पूरे एमसीडी में। मेरा कहने का मतलब वही था कि इस पूरे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं 15 साल में कर दिए, बीते साल में कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही, जहां उनके खिलाफ एंटी कैंपेन से पूरी तरह आम आदमी पार्टी कर रही है? जी देखिए, हर पार्टी का काम है एंटी कैंपेनिंग करने का, लेकिन जो इस टाइम ज़मीनी रूप से काम कर रहे हैं जनता उसी को देखकर वोट देगी। आम आदमी पार्टी के पीछे जो एमसीडी के निगम पार्षद थे वो उनकी पावर चली गई थी, क्योंकि एमसीडी। आपको सीधा सीधा लग रहा है बीजेपी आ रही है, कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर है मदन गिर के अंदर या सीधा बीजेपी है? नहीं, टक्कर क्यों नहीं है, झाड़ू की टक्कर है। झाड़ू की टक्कर है, बिल्कुल है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है टक्कर है भाई साहब? क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है ना कि यहाँ पे जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनके लिए बिजली पानी फ्री करेगा, बस फ्री करेगी। सारी महिलाएं तो झाड़ू को लेके घूम रही है इधर, करीब बसें तो फ्री हैं। जो चौका बर्तन करने जाती है बसों में, उनके लिए से आज तक जो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने बस फ्री कराई हो? कोई भी बता दो, XYZ कोई सी भी, उसने कुछ नहीं। बिजली किसने फ्री कराई? झाड़ू। तो मुफ्त से दिल्ली का काम चलेगा, रोजगार नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मुफ्त से नहीं है, पैसा हम लोग ही दे रहे हैं, पर वो मुफ्त दिखा रहे हैं, मुफ्त दिखा रहे हैं वो। कर्जा नहीं बढ़ेगा दिल्ली के ऊपर, डीटीसी के ऊपर? अभी तक तो कर्जा दिखाया नहीं है, कर्जा तो दिखाया नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। वो लोग कमा रहे हैं आराम से, घर भरे हुए। अभी मालूम है इस बारे में, बिल्कुल आप दिल्ली जल बोर्ड पे जाकर पता करिए डीटीसी की बेकार में पिस रहा है। हम लोगों को तो मेहनत करके कमाना है। मैडम आप जॉब कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका घर कैसे चलेगा? तो कह रहे हैं अभी का फायदा देख। नहीं, हमारा क्या फायदा देख रहे हो वो देख। कह रही हूँ मैं, हाँ तो बस वालों को तो सैलरी नहीं मिल रही, और यहाँ पे जो वो झाड़ू वाले हैं ना, झाड़ू वाले अपने अपने दोस्तों को बोलते हैं चलो जगह घेर लो। उनकी बीवियाँ हम लोगों के, आम लोगों के पर वो जमाती हैं, हक जमाती है, गाली गलौज करती हैं उनकी बीवियाँ। वो जो नेता बने हुए उनकी बीवियाँ, उनके वो दोस्तों की बीवियाँ वो नेतागिरी करती हैं, गाली गलौज करती। तो वीडियो हम देख रहे हैं कि लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जहाँ पर महिलाओं शिकायत कर रही हैं कि गाली गलौज। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा माहौल है। जो जैसे आप देख रहे होंगे राज, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने छल कपट करके एक कार्यकर्ता की टिकट कटवाई, फालतू की, ऐसे ये रोड को कंडस्टेड किया हुआ है, जगह घेर, अपनी 4 दुकानें एक्स्ट्रा बनाई हुई हैं लोगों ने, जगह घेर घेर के दुकानें बनाई। दिल्ली मॉडल लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, मुझे वोट दो, एमसीडी में भी मुझे लेके आओ, ये क्या है? ये सब ड्रामेबाजी है, सब बाजी है। और क्या? बीजेपी का थोड़ा खाता बता दीजिए, उनका क्या 15 साल का क्या रिपोर्ट क्या है? बीजेपी के बारे में मैं तो, मुझे बीजेपी का नहीं पता, जिसका पता है मैंने उसका बता दिया। देखो देखिए, जो 15 साल से बीजेपी में है तो बात तो रिपोर्ट तो उसकी ली जाएगी ना, जो आना चाह रहा है उसकी थोड़ी ना रिपोर्ट ली जाएगी। सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, क्या काम किया है एमसीडी के अंदर, जिसकी वजह से लग रहा है चौथी बार लोगों को लेके आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, शायद आप भारतीय हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप भी न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे मोदी जी ने क्या क्या काम करे हैं। दिल्ली एमसीडी बताने की शायद जरूरत, दिल्ली एमसीडी की बात, एमसीडी स्तर पर। और मोदी जी पेंशन तो बंद करी है ना, मोदी सरकार ने नहीं बंद करी, केजरीवाल जी ने बंद करी है। जो पहले पेंशन मिल रही थी वो आप यहाँ कुछ तो अच्छा लगता होगा मोदी जी का काम। आपको क्या काम अच्छा लगता है वो बता दीजिए हमारे। मोदी जी के मन की अपने मन की बात सुनती, मुझे वो पसंद नहीं है मोदी जी। आपको क्यों नहीं पसंद? पूरी दुनिया दीवानी है उनकी। दुनिया दीवानी होगी पर मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। सब बता तो दीजिए, क्यों नाराज है उनसे मोदी जी से? कभी अरे जो आता है वो अपनी वो अपनी यात्रा पे ही लगे रहते हैं 24 घंटे, और तो कुछ करते ही नहीं है वो।
हैं, और जो ये आए हैं तो ये अपने दोस्तों के घर भर रहे हैं। तो वो देश में नाम कर रहे हैं भारत का, दिक्कत क्या है? यात्रा करने दीजिए। यात्रा करें तो गरीबों को तो देखे, गरीबों को इतना वो जो है ना सारे रोजगार खत्म कर रहे हैं, रोज हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहे। यात्राएं करने से देश का विकास नहीं होगा, विकास जभी होगा जब जमीनी स्तर पर काम पर होगा। हो रहा है कहाँ? मोदी जी मुझे लगता है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनके प्रयास में कमी नहीं आ रही है। विपक्ष कहते हैं सिर्फ वो यात्रा करते रहते हैं। कौन कहता है? विपक्ष वाले। ऐसे तो राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं अभी। तो भारत में यात्रा कर कहाँ रहे से? हैं। वो कह रहे भारत में यात्रा करो, भारत के लोगों को जानो। भारत के लोगों को जानने के साथ साथ और बाहर के लोगों को भी तो जानना है कि भारत एक देश है। हम तो दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं, एमसीडी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थक आके हमें मोदी जी पे ले जाते हैं। हम ये खुद बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जहाँ मोदी जी हैं वहाँ देश है। आज इस देश में जो मेरी 50% आरक्षण मिला है, मेरी माताएं और बहनों को जो मिला है, आज राजनीति में मिला है, नहीं लाइन में खड़ी होती थी कभी नहीं मिला, ठीक है ना। आज मेरी माताओं बहनों के लिए जो बाहर नौकरी करने जाती थी, बर्तन बनाने जाया करती थी, आज छोटी मोटी दुकान खोल के कहीं बैठ जाती है मैं घर के अंदर, उसके लिए 10,000 रुपये का अगर लोन दिया गया है तो मोदी जी की राज्य में मिला हुआ, जिसकी कोई जमानत या किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरी माताएं और बहनें एक अकाउंट खुलवाने के लिए जगह जगह जाया करती थी और सोचा करती थी किसकी ज़मानत लूँ, बच्चों को लेकर घूमा करती थी। वो पोजीशन जो थी बहुत भयंकर थी, उसको अगर बिना किसी की ज़मानत के अकाउंट खुला तो मोदी जी के राज में खुला। आज जब 3 साल हो गए, लगातार राशन की बात जहाँ आती है, अगर राशन फ्री में दिया तो भारत में पहली बार 3 साल से राशन अगर फ्री है तो मोदी जी के राज्य में है। लोग कहते हैं एहसान थोड़ी ना, क्या उनकी जिम्मेदारी? सुनिए, जिम्मेदारी बनती है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री की। वो एक देश का पीएम है, वो राष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। मेरे क्षेत्रवासियों को आवश्यकता है पानी की, कौन देगा? मुख्यमंत्री। पानी की जरूरत है मुझे, बिजली की, कौन देगा? मुख्यमंत्री। राशन की जरूरत है, कौन देगा? मुख्यमंत्री। एक सुनिए, रोजगार की जरूरत है, कौन देगा? मुख्यमंत्री। ये रोड बनाएगा, कौन देगा? मुख्यमंत्री। आज 5 साल से राशन कार्ड मेरी बहन बेटियों को नहीं बन रहे। आज 5 साल से राशन कार्ड बंद हो गए। कभी जीवन में सुना है आपने किसी भारत में कि राशन कार्ड बंद होने चाहिए? राशन कार्ड बंद हो गए, राशन कार्ड बिल्कुल बंद है। पत्रकार महोदय जी, जिस प्रकार से आपने 60 साल की महिलाएं हो गई, मेरी बहनें हो गई, ठीक है ना, 5 साल से उनकी पेंशन नहीं बन रही। जो पुरानी बन रही तो उनकी तो आ रही है, नई बहनें मेरी तरस रही हैं, आती नहीं हैं। विधायक के यहाँ ताले लगे होते हैं, वहाँ जाने के लिए कोई मेरी बहन बता देगी विधायक के कैसे ताले लगे रहते हैं, वहाँ वो नहीं जा पाता। उनकी पेंशन बंद कराने का क्या अधिकार है? अगर आपको होर्डिंग पोस्टर लगाने हैं तो बहनों के पैसे से लगाओगे। अरे डूब मरो, इतनी छोटी राजनीति क्यों करते हो आप लोग? आज मेरे दिल्ली के अंदर बेरोजगारी है, मेरी बहनें और बेटियां जाती हैं, अगर छोटे मोटे काम करने भी जाती हैं तो पत्रकार महोदय जी कभी बस में जाके देखिए आप, मेरी बहनों के सूट फट जाते हैं, साड़ियाँ फट जाती हैं, कपड़े फट जाते हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, फ्री के नाम पे उसमें 2-2 घंटे में बसें आती हैं। अगर कोई मेरी बेटी नौकरी करके आएगी 10 किलोमीटर से तो घर पे 4 घंटे में पहुँचती है, तो उसका बाप पूछता बेटी 4 घंटे लेट कहाँ से आ गई? अगर मेरी पत्नी जाती है तो पूछता हूँ 4 घंटे कहाँ रास्ते में रुकी? आखिरकार बस की स्थिति क्या है? तो बस की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है मैं चरमराई दिखती है। मेरी बहनें 2-2 घंटे स्टैंड में खड़ी होती हैं, बसें नहीं आती, और जो बस आती है तो ऐसे आती है। कुछ शराब पी करके लोग 4th क्लास के उसमें घुस जाते हैं, उनकी हालत देखो, बहनें कैसे उस बस में घुसती हैं, शराब पी कर धक्के मारते हैं, बहनें बेटियां परेशान होती हैं। क्या बुरा कर दिया? कॉलेज के बच्चों के लिए शुरू से जीवन में उनके दोस्तों की जो बीवियां हैं ना, वो लड़कियों को, औरतों को और लड़कियों को पकड़ के रास्ते में पिटाई करते हैं कि हमारे वो नेता हमारे जॉब दिखाए। वो तो हाँ नेता जानते नहीं हो, हम विधायक के आदमी हैं, जानते नहीं हो, हम आम आदमी के नाती हैं, जानते नहीं हो, हम पुलिस को हाँ, और ऐसा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, आप 4 दुकानें एक्स्ट्रा बनाई हुई हैं। आपसे हाथ जोड़े प्रार्थना है, यहाँ की जनता को बचाइए। यहाँ जो भ्रष्टाचार है, देखो ना 4 दुकानें घेर के बना रखी हैं, जगह पूरा रोड पे सेट कर रखा है। जो यहाँ की हालत खराब है, मेरी बहन बेटी चल नहीं सकती, खुलेआम बुरा हाल है। ये तो पुलिस का धन्यवाद है जो इतना पकड़ लेती है, इतना आके
गली गली में घूमती है पुलिस, इस कारण से दबा हुआ है। नहीं, यहाँ के नेताओं की वजह से तो मेरी बहन तमाम बातें गिनवा रहे हैं महोदय जी कि बिल्कुल। किस तरह की तो ये है, फिर भी आपको आम आदमी पार्टी पसंद पता नहीं, आम आदमी पार्टी बता रहे हैं कि बस फ्री है, ये फ्री है। लेडीज तो सारी खुश हैं, क्यों खुश हैं ये सारी? उनसे भी तो पूछो, झुग्गियों में जा जाके वो खुश हैं जो सारी। महिलाएं खुश है, फ्री यात्रा मिलती है आपको? हमें तो मैं तो 3 बारी बस में गई हूँ और मुझे 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ा, बस ही नहीं मिली, बस नहीं मिली बिल्कुल भी मेरे को। तो आखिर लौट में मैं ऑटो पे जाना पड़ा मुझे। अरे ये इतनी दिक्कतें जो 100 रुपए बर्दाश्त नहीं कर सकता वो 150 के ऑटो में जाएगा। हाँ, केजरीवाल जी ने बोला था इतनी बसें लाऊंगा। करूंगी। महिला सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षा पे नहीं है। महिला एक मिनट महिला बिल्कुल सुरक्षा 6,000 रुपए में ऑटो का किराया भरती थी। महिला बिल्कुल हमारे देश की और हमारी दिल्ली की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से मुहिम छेड़ी थी इन्होंने केजरीवाल सरकार ने, एक के साथ एक फ्री देकर इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया। पहली मदनगिर दक्षिणपुरी नशे के अंदर एक बच्चा घर का नशे के अंदर हो रखा है, मगर केजरीवाल सरकार ने एक बोतल के साथ, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 3 फ्री, 4 फ्री, और नशा इतना कर दिया इस अम्बेडकर नगर के। सबने पिए, सारी पेटियां घरों में मिलेंगी नेताओं की। सरकार को दारू आज फ्री, जो नेता इलेक्शनों में खड़े रहे वो दारू फ्री पिलाएंगे सारे नेता, इन्होंने इकट्ठी कर ली है पहली।